कहानी, वो मकान जो घर बन गया। नवविवाहित जोड़ा किराए पर मकान देखने के लिए सक्सेना जी के घर पहुंचा। दोनों पति पत्नी को देखकर सक्सेना दंपत्ति खुश हो गए। मीना जी ने मुस्कुराकर कहा, चलो, अच्छा हुआ, कुछ रौनक तो आएगी इस सूने से घर में। कितना प्यारा जोड़ा है, इन्हें मकान जरूर देंगे। आंटी, अंकल, हमें 2 कमरे और एक किचन वाला मकान चाहिए, क्या हम देख सकते हैं? पूजा ने संकोच के साथ पूछा। मीना जी घुटनों के दर्द से जूझते हुए धीरे से उठीं और बोलीं, हां बेटा, क्यों नहीं, देख लो। सक्सेना जी ने अपने पुराने घर के एक हिस्से में एक छोटा पोर्शन बनवाया था, जिससे कुछ आर्थिक मदद भी हो जाती और इस खाली घर में थोड़ी चहल पहल भी हो जाती। मकान पूजा और रोहन को बहुत पसंद आया। रोहन ने खुशी से कहा, अंकल, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। विनोद जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, हम तो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरे दिन से घर में जैसे नई ऊर्जा का संचार हो गया। सक्सेना दंपत्ति के चेहरे पर खुशी लौट आई थी। सारा दिन नए घर में सामान जमाने के बाद जैसे ही पूजा और रोहन थोड़ा आराम करने बैठे, दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजा खोला तो सामने विनोद जी खड़े थे। बेटा, आंटी ने खाने के लिए बुलाया है, बहुत कुछ बनाया है आज, विनोद जी बोले। रोहन झिझकते हुए बोला, अरे, क्यों तकलीफ की आंटी ने, हम तो बाहर से ऑर्डर करने ही वाले थे। हंसते हुए विनोद जी बोले, आज तो थके हुए हो, खा लो, कल से अपने हिसाब से कर लेना। वैसे भी आंटी बहुत खुश हैं, उनके हाथ का खाना खाना तो बनता है। धीरे धीरे पूजा और रोहन का सक्सेना दंपत्ति से एक अनजाना सा लगाव हो गया। जब उन्हें पता चला कि उनके दोनों बेटे विदेश में स्थायी रूप से बस चुके हैं और सालों से लौटे नहीं, तो दोनों का मन भर आया। रात में पूजा ने कहा, रोहन, सारी रात अंकल की खांसी और कराहने की आवाज आ रही थी, देख आओ ना, कहीं तबीयत ज्यादा खराब ना हो। रोहन बोला, हां, मैं देखता हूं, तुम नाश्ता बना लो, आज साथ में अंकल आंटी के साथ ही खा लेंगे। रोहन ऊपर पहुंचा तो देखा विनोद जी का चेहरा थका हुआ था। मीना जी चाय बना रही थीं। रोहन ने आदरपूर्वक पूछा, अंकल, तबीयत कैसी है? डॉक्टर को दिखा दें। मीना जी बोली, बेटा, बुढ़ापे में तो ये सब लगा ही रहता है, कहीं हमारी वजह से तुम्हारी नींद तो नहीं खराब हुई? रोहन मुस्कुराया, अरे नहीं आंटी, आप दोनों तो अब अपने जैसे लगते हो, मैं अभी डॉक्टर अंकल से मिलवा देता हूं। मीना जी ने रोहन की ओर बेबसी से देखा और कहा, बेटा, दवा से ज्यादा अपनेपन से भरे मीठे बोल की जरूरत होती है, और वो कमी तुम दोनों ने पूरी कर दी है। विनोद जी की आंखें भी छलक पड़ीं। वर्षों बाद किसी ने उन्हें परिवार जैसा अपनापन दिया था। अब ये घर सिर्फ मकान नहीं रहा, 2 पीढ़ियों का एक सुंदर मिलन स्थल बन गया था, जहां अनुभव था, उत्साह था और सबसे जरूरी प्यार और अपनापन था। सक्सेना दंपत्ति के जीवन में एक बार फिर परिवार का सुकून लौट आया था और पूजा, रोहन को अपने नए शहर में माता पिता का साया मिल गया था। यही तो है असली जीवन, जहां दिलों का रिश्ता खून के रिश्तों से भी गहरा हो जाता है। समय बीतता गया। पूजा ने मीना जी से घर के कामों में मदद करना शुरू कर दिया। अब हर शाम की चाय साथ में होती थी और हर त्योहार की तैयारी मिलकर की जाती। मीना जी को अब अपनी बहू की कमी महसूस नहीं होती और पूजा को अपनी मां का साया मिल गया था। रोहन और विनोद जी भी अक्सर साथ बैठकर अखबार पढ़ते या पुराने किस्से साझा करते। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर तो कभी छत पर टहलते हुए वे घंटों बातें करते रहते। मोहल्ले के लोग अब इन्हें एक ही परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। एक दिन पूजा ने सक्सेना दंपत्ति से पूछा, अंकल आंटी, हम एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानेंगे? विनोद जी मुस्कुराए। पूछो बेटा, अब तुमसे क्या छिपाना? पूजा बोली, अगर आप कहें तो क्या हम आप दोनों को मां पापा कह सकते हैं? मीना जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पूजा को गले लगाते हुए कहा, आज हमारा वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया बेटा। आज सच में लग रहा है कि हमारे बच्चे लौट आए हैं। अब यह रिश्ता सिर्फ किराएदार और मकान मालिक का नहीं था, यह एक सच्चे परिवार का बन चुका था, जहां आत्मीयता, स्नेह और अपनत्व हर दीवार में बसा था।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।